कि प्रेगनेंसी के 9वें महीने में कौन से ऐसे लक्षण हैं जिसे दिखने के बाद तुरंत आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं स्वाति सिस्टर आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में इस वीडियो के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। डिलीवरी के लिए यानी कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए सबसे पहली चीज़ होती है तो बच्चे का हेड डाउन पोजीशन में आना, यानी कि बच्चे का सर नीचे की तरफ आना, पैर ऊपर की तरफ जाना, जिसको कि हमारे मेडिकल की भाषा में सीफालिक पोजीशन कहते हैं। क्योंकि जब तक बच्चा हेड डाउन नहीं करेगा तब तक आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है। तो प्रेगनेंसी के 9वें महीने में यानी कि डिलीवरी से 15 से 20 दिन पहले बच्चा आपका जो है हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है। कई बार बच्चा प्रेगनेंसी के 8वें महीने के लास्ट में, तो कई बार बच्चा प्रेगनेंसी के 9 मंथ स्टार्टिंग में भी बच्चा अपना सर नीचे करता है। तो सबसे पहले हेड डाउन पोजीशन अगर आपका बेबी करेगा कि प्रेगनेंसी के 8वें महीने में आपको चेस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होगा, आपको सांस लेने में तकलीफ होगी, भूख बहुत कम लगेगी, तो उसमें आपको राहत मिल जाएगी। जैसे ही आपका बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आएगा तो आपके पेट का ऊपरी हिस्सा जो होता है वो खाली हो जाएगा। तो ये भी एक सिम्टम्स होता है कि आपके बच्चे ने अपना सर नीचे की तरफ कर लिया। दूसरा सिम्टम्स ये होता है, बच्चा जैसे ही नीचे फिक्स होगा यानी कि प्राइवेट पार्ट वाले एरिया में फिक्स होगा, बर्थ कैनाल की तरफ फिक्स होगा, हेड इंगेज करेगा, तो आपको प्राइवेट पार्ट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर, दबाव फील होगी। और दबाव फील होने के कारण आपको बार यूरिन जाने की प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि जैसे ही बच्चा अपना सर नीचे करता है तो आपके यूरिनरी ब्लैडर पर बच्चे के सिर का दबाव पड़ता है, जिसके कारण आपको बार बार यूरिन जाने की प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब आपका भी बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ गया है और आपकी डिलीवरी जल्द यानी कि 10 से 15 दिनों के अंदर हो सकती है। तीसरा सिम्टम्स ये है कि बेबी जब हेड डाउन पोजीशन में आएगा तो बच्चेदानी के मुंह को सील करके एक रखती है, जिसको कि म्यूकस प्लग कहते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, ये आपका यूट्रस, ये यूट्रस यानी कि बच्चेदानी, इसमें आपका बेबी है और ये बच्चेदानी का मुंह है जो यही खुलती है इस तरह से खुलते हुए 10 सेंटीमीटर होती है, तो बच्चा आपका इससे निकलता है। तो बच्चा जैसे ही हेड डाउन पोजीशन में आता है तो बच्चे का सिर का दबाव इस पर पड़ता है। इस पर पड़ने की वजह से ये म्यूकस प्लग होती है जो कि मात्रा में 2 से 3 चम्मच के बराबर होती है, ये टूट जाती है और ये टूटने के बाद आपका बच्चेदानी का मुँह खुलना स्टार्ट हो जाता है। और ये म्यूकस प्लग जो है, इसका काम होता है आपके बच्चे को पूरे 9 महीने तक बाहरी इन्फेक्शन से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाना। तो ये टूटती है तो इसका मतलब है कि आपके बच्चेदानी का मुंह खुलना स्टार्ट हो गया। मेरी अगर बात करें तो मुझे म्यूकस प्लग 2 दिन पहले डिस्चार्ज हो गया था। जैसे कि मेरी डिलीवरी 22 को हुई थी तो मुझे 20 को ही म्यूकस प्लग डिस्चार्ज हो गया। अगर ये सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके बच्चेदानी का मुंह खुलना स्टार्ट हो गया है और आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। फ्रेंड्स, ये तो थी बेबी के हेड डाउन पोजीशन में आने के सिम्टम्स, जो कि आपके प्रेगनेंसी के 9 मंथ के स्टार्टिंग से या फिर 8 मंथ के लास्ट में भी आपको दिखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं डिलीवरी के ऐसे कौन से सिम्टम्स है जिससे दिखने के बाद आपकी डिलीवरी 24 आवर के अंदर हो सकती है। तो सबसे पहला सिम्टम्स ये है कि पानी की थैली का फटना। जी हाँ, पानी की थैली जिसमें आपका बच्चा रहता है, बच्चे के चारों साइड जो पानी रहती है उसको एम्नियोटिक फ्लूइड कहते हैं और बच्चा उस पानी में तैरता रहता है। और ये एम्नियोटिक फ्लूइड जैसे ही टूटती है और या तो ये एकदम से बाहर आ जाएगी, आपका पेटीकोट, आपका जो भी आप कपड़ा पहने हैं पूरा गीला हो जाएगा। तो ये यूरिन समझने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि पानी की थैली अगर फट गई तो ये डिलीवरी होने का सबसे सटीक सिम्टम्स है। अगर पानी की थैली फटती है तो उसके 8 घंटे के अंदर आपकी डिलीवरी, अगर दूसरी बार माँ बन रही है तो करानी होती है, और अगर पहली बार माँ बन रही होती है तो 12 घंटे के अंदर आपको डिलीवरी करानी होती है। तो अगर ये सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि आपकी डिलीवरी का टाइम पास है। दूसरा सिम्टम्स होता है आपको कमर के हिस्से से दर्द स्टार्ट होगा और ये दर्द कॉन्ट्रैक्शन के साथ आएगा, यानी कि पेट एकदम कड़क जैसा हो जाएगा और जिस टाइम पेट कड़क होगा उस टाइम आपको बच्चे की मूवमेंट भी फील नहीं होगी। और ये कॉन्ट्रैक्शन हर 10 मिनट में अगर 3 से 4 बार आ रहा है और ये दर्द 30 सेकंड से ऊपर का आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका डिलीवरी पेन स्टार्ट हो गया। इसे आप खुद भी महसूस कर सकते हो। ऐसा दर्द जो आए और ख़त्म ना हो और उसकी जो है टाइमिंग बढ़ती चली जाए और हर 10 से 15 मिनट में आए, और अभी 10 मिनट में 3 से 4 कॉन्ट्रैक्शन आया है और फिर 20 मिनट के बाद आया है, वो 3 से 4 कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, लेकिन उसकी टाइमिंग जो 45 सेकंड से ऊपर तक का रहा है, तो इसका मतलब है कि आप जो है एक्टिव लेबर फेज में पहुँच चुके हैं। ये सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। तीसरा ये है, आपको वाइट डिस्चार्ज ज़्यादा होगा। अगर प्रेगनेंसी के पहले तिमाही, दूसरे तिमाही में आपको वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, अचानक से ज़्यादा डिस्चार्ज होना शुरू हो गया, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके बच्चेदानी का मुंह खुल चुका है, आपको जाना चाहिए। ये वाइट डिस्चार्ज जो है हर महिलाओं को नहीं होता है, किसी जैसे कि मुझे सफ़ेद पानी वाइट डिस्चार्ज कभी नहीं हुआ था, बस म्यूकस डिस्चार्ज हुआ था। तो ये जरूरी नहीं है कि हर गर्भवती महिला में। इसके अलावा कुछ और सिम्टम्स है, जैसे आपको सफ़ेद पानी अत्यधिक आ रहा है और उसमें स्मेल है, ब्लीडिंग आ रही है, या फिर आपके बेबी की हलचल एकदम से बंद हो गई है, तो ऐसे में भी आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। फ्रेंड्स, ये थी एक छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आपको बेबी के हेड डाउन पोजीशन में आने के सिम्टम्स और डिलीवरी के सिम्टम्स के बारे में डिस्कस किया। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर